जिस तरह से हम डेली दिवस के क्वेश्चन शामिल करके रखे थे उसी तरह आज भी शामिल किए हैं। आज हमारा दिवस का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना। तो अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर की बात कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर की बात कर लेते हैं, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर की बात कर ले, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है। वहीं 7 दिसंबर की बात करेंगे, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात कर लेते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर की बात कर लेते हैं, यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। तो ये सब हमारे दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं। आगे बात कर लेते हैं, 14 दिसंबर की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर की बात करेंगे, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर की बात कर लेते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 19 दिसंबर की बात कर लेते हैं, वो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर की बात कर लेते हैं, किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर की बात कर लेते हैं, क्रिसमस डे मनाया जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। 26 दिसंबर की बात कर लेते हैं, वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 31 दिसंबर की बात कर लेते हैं, नववर्ष की पूर्व संध्या मनाई जाती है। तो ये सब हम दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेट थे जिनको हम डिस्कस कर लिए। एक बार आप बोल कर ये लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आके हम देखते हैं अगली घटना हमारी क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया है? तो ओमान के, तो याद रखना ओमान का सर्वोच्च सम्मान मिला है मोदी जी को। आगे बात कर लेते हैं, हाल ही में किसने अपना पहला सैयद मुश्ताक अल ट्रॉफी, इसका शॉर्ट फॉर्म है SMT, किताब जीता है? तो झारखंड ने ये किताब जीत लिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो उस्मान डेम्बेले को ये चुना गया है, इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं, हाल ही में कहाँ AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है, इसको याद जरूर रखना। AI आधारित क्वेश्चन हर पेपर में आप एक ना एक क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो AI बेस जितने क्वेश्चन बनते हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। हाल ही में श्री राम तुषार का निधन हुआ, वो कौन थे? पत्रकार थे, मूर्तिकार थे, गायक थे? तो मूर्तिकार थे, इनको याद रखना। तुषार हमारे एक मूर्तिकार थे जिनका निधन हो गया है। अगली घटना की बात करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अर्जेंटीना के साथ ये किया गया, भारत और अर्जेंटीना के साथ ये किया गया। अगली घटना की बात करते हैं, हाल ही में किसने पिन मुक्त UPI भुगतान शुरू किया है? तो अमेजोन पे ने ये पिन मुक्त UPI का भुगतान स्टार्ट किया है। अगली घटना की बात करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सऊदी अरब के साथ यह हस्ताक्षर किए गए हैं, तो इनको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं, हाल ही में कौन दुनिया की नंबर 1 ODI महिला बल्लेबाजी बन गई हैं? तो स्मृति मंदाना जी ने ये ODI बल्लेबाज बन गई हैं, स्मृति मंदाना हमारे। तो आइए देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? दिसंबर में, याद रखना 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न पनडुब्बियों के रखरखाव के लिए त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए, तो ब्राजील ने किया ये काम। आगे बात कर लेते हैं, हाल ही में NCAR ने किसे अपने महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सुरेश गोयल जी को नियुक्त किया है।
अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया? तो बी साई राम को नियुक्त कर लिया। तो हमारे कोल इंडिया के नए सीएमडी कौन बने? बी साई राम जी बने हैं। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में एडीबी ने चेन्नई में मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दे दी है। तो तमिलनाडु के लिए ये मंजूरी दी है एडीबी ने। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरन ग्रीन जी सबसे महंगे आईपीएल के विदेशी खिलाड़ी बने हैं, इसको याद रखना। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में यह शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में यह शुरू किया गया है। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में नेही ने कहा NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है नेही द्वारा। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में कौन दुनिया की नंबर 1 ओडीआई महिला बल्लेबाज बनी है? तो स्मृति मंदाना जी बनी है, जो कि हमारे इंडिया की क्रिकेटर के रूप में जानी जाती हैं। अगली घटना की बात करते हैं। हाल ही में किसने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो भारत ने ये जीत लिया है, पहली बार जीता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसको जरूर याद रख लेना। हाल ही में किस देश की मिची बेटसास अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर बनकर इतिहास रची है? तो जर्मनी की है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण चीन द्वारा किया गया है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल भवन का उद्घाटन किए? तो ये गुवाहाटी में किए हैं, तो इसको याद रखना। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां गोपीनाथ बारदौलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किए हैं? तो ये गुवाहाटी में किए हैं, इनको जरूर याद रखना। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य का तटीय क्षेत्र एक रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क केंद्र बनकर उभरा है? तो ये है आंध्र प्रदेश है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में कहाँ लोसर महोत्सव मनाया गया है? तो ये लद्दाख में मनाया गया लोसर महोत्सव। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खाना द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन हुआ है? तो ये मोहर बसु द्वारा विमोचन किया गया है इस पुस्तक का। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज में ग्लोबल टॉप सम्मान हासिल किया है? तो ये भारत द्वारा हासिल किया गया है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 लॉन्च किया? ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, जहाँ पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। अगली घटना की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस एआई स्टार्टअप ने आम जनता के लिए एआई कानूनी ऐप लॉन्च किया है? तो लेजिट एआई है। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था जो हमने डिस्कस कर लिया। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा, लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।